कश्मीर के इस मुस्लिम शख्स ने संयुक्त राष्ट्र के सामने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे भारत को हैरान कर दिया है। 75 सालों में पहली बार एक कश्मीरी मुस्लिम ने संयुक्त राष्ट्र में वो ऐलान किया है जिसे एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत माना जा सकता है। कल एक वीडियो वायरल हुई है, यूएन के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आजाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। भारत के इस कश्मीरी मुस्लिम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्तिस्तान पर दावा ठोक दिया है। आप बोल सकते हैं कि भारत ने पीओके की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। दरियाए झेलम जो कि श्रीनगर से आता है, आप उसकी बात करें, उस पे 70 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने। तो जहाँ तक बात तरक्की की है तो नो डाउट वो तो हो रही है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट नॉट इग्नोर द सफरिंग ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्तिस्तान। में फर्क ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। बाकी नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्रीज। दूसरे वो क्रिश्चियन है। यहूदी और क्रिश्चियन में फर्क है। यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं। नफरत तो हम सबसे करते हैं। मेरी आधी फैमिली उस कश्मीर में तो बहुत अच्छी गुजार है। मेरी 2 फुफ्फे हैं और भी मेरा खानदान वहाँ पे, तो वो बिल्कुल अच्छे से जिंदगी गुजार। क्या बताते हैं वहाँ के कश्मीर के बारे में? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं होता जितना दिखाया जाता है। मैं उनका रेडियो सुनता हूँ सुबह 7 बजे से, तो उसमें वो बताते हैं कि हमारे 70% है ना, गुर्बत ख़त्म होगी। हालांकि इस्लाम तो बड़ा प्यार मोहब्बत वाला, मिलजुल के रहने वाला, अमन वाला दीन है। मौलवी बेसिकली देखें ना कि अल्लाह ताला ये हमें शुरू से ऐसे डराते हैं मौलवी कि अल्लाह बड़ा जुल्म करने वाला है, ये है, ऐसे है, वो है। अल्लाह प्यार मोहब्बत करने वाला है, ठीक है जी, सपोर्ट करना चाहिए। किन किन कंडीशंस में फर्ज है आपको पता है? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन ये है कि जहाद करना चाहिए। जो हमारे खिलाफ चले उसके साथ खिलाफ जहाद करो, इस्लाम के खिलाफ जहाद करो। कल एक वीडियो वायरल हुई है, यूएन के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। वहाँ शिया सुन्नी फसाद हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। शिया लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि वो सुन्नी बन जाएं। वो कहते हैं अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। देखें, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इन मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पर भी मुस्लिम रहते हैं, शिया सुन्नी के फसादात को गैर मुस्लिम्स हमेशा बढ़ावा देते हैं। वो इस चीज़ को हमेशा पुश करते हैं और इसके लिए वो मुख्तलिफ फंडिंग भी करते हैं। चंद लोग होते हैं, चंद लोगों की राय को कभी भी हम इलाके की राय या उस स्पेसिफिक जो लोगों की, तमाम लोगों की राय नहीं करार दे सकते। अगर एक बंदे ने कह दिया, मैं इस बात पे बिल्कुल भी एग्रीड नहीं हूँ कि उसको वहाँ पे कैसे एक्सेस मिल गई। ऑब्वियसली मेरी राय के मुताबिक तो वो शायद कोई एक उनका तैयार करता बंदा था। अदरवाइज़ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में, हमारे पास लाहौर में बहुत से लोग रहते हैं, हमारे साथ वो जॉब करते हैं, उन्होंने कभी इस तरह के राय का इजहार नहीं किया। ये एक वॉर, जैसे जो हमने स्टार्ट में बात की थी, एक मीडिया वॉर है। मीडिया के थ्रू वो इस लोगों की इस तरह की अजीब किस्म की राय को वो प्रमोट कर रहे हैं और बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पर दिखा के वो लोगों को एक बात को वो इतनी दफ़ा दोहराना चाह रहे हैं कि वो लोग उसको सच मानना शुरू कर दें। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने तमाम मीडिया से भी कि वो भी हक़ाइक़ को सामने लाएं और हमारे कश्मीरी भाइयों को हेल्प करने में जो भी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, वी मस्ट हैव टू डू दैट। क्योंकि कश्मीर जो एक रियासत है, जो कि जो एक्चुअल रियासत थी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और तिब्बत जो अभी चीन के पास, ये सब को मिला के एक कश्मीर बना। ये एक कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर, जिसका वजूद हिंदुस्तान की रियासत और पाकिस्तान दोनों से पहले का वजूद। आर्टिकल 370 को रिमूव करना कश्मीर से, ये कश्मीर की खुद मुख्तारियत पे एक बहुत बड़ा हमला है। लेकिन अगर इसकी हकीकत में जाएं तो देखें, ये स्टेप इंडिया में लिया गया जो कि बिल्कुल किसी भी कश्मीरी को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, जब आपने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे दिया तो उससे उन्हें एक राह मिल गई कि उन्होंने कर दिया तो हम भी करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने 370 को रिमूव किया और वहाँ की जो कठपुतली, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि मोदी के साथ मिल गए, जिन्हें उसने पैसा खिलाया, हर जगह पे होता है, तो मिली भगत से उस आर्टिकल 370 को वहाँ से रिमूव किया गया। इसराइल हम लोगों के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात यह है कि जो है सऊदी अरब, उसको फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, ना कि इसराइल का। इसराइल हमारा दुश्मन है और उसे हम नहीं मानते।
इसराइल को स्पेसिफिकली हम क्यों नहीं मानते? वैसे तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें और इसराइल में फ़र्क क्या है? उनमें फ़र्क ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। हाँ, बाकी नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्रीज। वो दूसरे वो क्रिश्चियन है। यहूदी और क्रिश्चियन में फ़र्क है। यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं? तो हम तो नफरत फिर हिंदुओं से भी करते हैं। अब हम हर किसी को कहते हैं कि ये नहीं है हमारे। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज़्यादा हमारे दुश्मन हैं। कैसे? कैसे? आपने खुद ही देखा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। देखिए, हमास और फलस्तीन दोनों अलग है, ठीक है? मासूम फलस्तीनी मरे हैं, मासूम फलस्तीनियों की जान गई है, उसका दुख मुझे भी है, आपको भी है और सबको भी है। लेकिन वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, क्योंकि फ़लस्तीन उनका है। इजराइल ने कब्जा किया है। वो खुद यहाँ पे एक असाइलम के लिए आए थे, पनाह लेने आए थे, और उन्होंने कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं हम हमास का सफाया करेंगे। वो गलत कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। हमास ने उन पर अटैक किया और हमास कहता है हम यहूदियों को छोड़ेंगे ही नहीं। वो ठीक बोल रहे हैं, मैं भी हमास के साथ हूँ। आप भी हमास के साथ हाँ। हैं? मतलब आपकी नज़र में यहूदियों को नहीं होना चाहिए? यहूदियों को नहीं होना चाहिए, वो मुल्क फ़लस्तीन है, इसराइल का नहीं है। नहीं नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि यहूदियों को नहीं होना चाहिए कि इस धरती पर। नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। वो तो चाइना भी कर रहा है जुल्म मुसलमानों पर, उसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? बस मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म करे, चाइना बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। चले, इसराइल और फलस्तीन की तो एक अलग बात रही, लेकिन चाइना भी वहाँ मस्जिदों को तोड़ रहा है। वो भी गलत ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका इतना नॉलेज नहीं है। आपको हर नॉन मुस्लिम से नफरत है या सिर्फ इसराइल से? मुझे नफरत किसी से नहीं है, लेकिन ये है कि नफरत इसलिए है क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, ये बताएं, सऊदिया ने ये भी कहा है कि हम जहाद प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है सिलेबस के अंदर उनको ख़त्म कर देंगे, इनर जहाद होगा अब। नो, वो गलत कर रहे हैं। करना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जहाद सपोर्ट करनी चाहिए? जी, सपोर्ट करना चाहिए। जहाद किन किन कंडीशंस में फ़र्ज है आपको पता है? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन ये है कि जहाद करना चाहिए। जो हमारे खिलाफ चले उसके साथ खिलाफ जहाद करो, इस्लाम के खिलाफ जहाद करो। अब देखें ना, आजकल के जो मौलवी मुल्ला हैं उनका क्या होता है, वो मदरसों में यही सिखाते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को आपको उड़ाना है, आपको किसी ना किसी तरह से ख़त्म करना है। ये तो नहीं, ऐसा नहीं। इसके रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं की बात नहीं, है, उसके मैं उनके साथ नहीं हूँ। आप उनके साथ नहीं हो, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने इनर जिहाद का बोला है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है? आप पूरी दुनिया को कहते हो कि हमने ये करना है, लेकिन आप अपने अंदर नहीं देखते हो। तो इनर जहाद आपको नहीं लगता कि सबसे पहले होना चाहिए, जैसे सऊदिया कह रहा है? पहले इनर होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए। दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। जी, बस इतना ही कहूँगी बस। चलिए, थैंक यू सो मच। इसमें जो सऊदिया ने जो इकदाम किया है, ये बहुत गलत किया है, ठीक है? इस्लाम में जो है ना, जहाद फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर। इस्लाम ने इनर जिहाद फर्स्ट बोला है फिर? जी जी, इसमें जो है ना, इनको जो बच्चों को जो है ना, वो चीज़ को ख़त्म करे जा रहे हैं, ठीक है? उनके ख़िलाफ़ जो है ना, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि यहूदों ने सारा मुसलमानों के दुश्मन है। तो सब चाइना हमारा दोस्त कैसे है फिर, और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स क्यों है फिर? एज ए इंसानियत जो है ना हमें, ठीक है, जब एज ए इंसानियत इस्लाम ने भी जो है ना इस इंसानियत पे जोर दिया है, ठीक है? उस हिसाब से हमारा लेन देन आप ने यहूदों से, जब यहूदी थे उनकी हमें कहा गया कि इनकी हिफाजत करें, इनकी मस्जिदों की, इनकी इबादत गाहों की। और ये हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा जो पाकिस्तान का जो झंडा है, उसमें भी जो वाइट कलर का है, उसमें भी हम यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? माइनॉरिटीज़ को सिंबलाइज करता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये सऊदिया ने बहुत गलत इक़दाम किया है। अभी आपने बोला है कि हमें इंसानियत के नाते रख लेना चाहिए, तो यहूदियों के साथ क्यों नहीं? जब बात है कि इस्लाम की, हाँ, ठीक है, कुरान और हदीस की, ठीक है, जी जी हाँ, उसमें सबसे पहले हमें जो है ना इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है? हमारा मसला लेन देन ये चीज़ें, ठीक है, अगर वो उसमें मुसलमानों पर जुल्म और सितम फ़लस्तीन में वो बंद कर देते हैं, ठीक है, तो हम उनके साथ लेन देन वाली चीज़ें ये होनी चाहिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के एक नौजवान ने यूनाइटेड नेशन में बैठकर एक ऐसा मुद्दा उठा दिया कि जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है, और खास करके पाकिस्तानी लोगों की रातों की नींदें गायब हो चुकी है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर के एक एक्टिविस्ट को यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट की बैठक में भेजा। वहां पर जाकर इस कश्मीरी नौजवान, जिसका नाम जावेद बेग है, उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सारी सच्चाइयां सबके सामने लाकर रख दी। ह्यूमन राइट की इस बैठक में कश्मीरी मुस्लिम व्यक्ति जावेद बेग के मुंह से निकले शब्द पाकिस्तानियों को तीर के समान चुभ रहे थे। दोस्तों, जावेद ने भरी सभा में कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पिछले 75 सालों से क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया नज़रअंदाज कर रही है।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्थिति आज के समय में बहुत ही ज़्यादा खराब है। उसने बताया कि पीओ के समय तक गिलगिट और बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं और वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को बहुत ही बुरी तरीके से लूटा जा रहा है और इसके बदले वहाँ की आम लोगों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। उसने ह्यूमन राइट की बैठक में बोल दिया कि वहाँ के ज़्यादातर लोग इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भारत के साथ फिर से मिल जाना चाहते हैं और इस बात को आज पूरी दुनिया को देखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानियों की रातों की नींदें उड़ गई। उन लोगों का कहना था कि आज तक तो हम यही समझते रहे कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन आज सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई भी रहना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।